नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। कुछ अपडेट देंगे आने वाली वैकेंसीज को लेकर, कुछ अपडेट देंगे स्थगित हुई वाली वैकेंसी को लेकर, कुछ अपडेट मिलेगा आपको यहाँ से बिहार की नौकरियों के बारे में और चुनाव के बारे में। चुनाव सबसे अहम मुद्दा बिहार का। जी हाँ, बिहार को कहा जाता है कि लैंड ऑफ पॉलिटिक्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये धरती कही जाती है राजनीति की, लेकिन कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ जो बिहार के लिए काम कर सके। सबको अपनी कुर्सी की पड़ी है, चाहे आप अपने क्षेत्र के एक वार्ड पार्षद को ले लीजिए या फिर अपने विधानसभा में बैठे हुए उस नेता को ले लीजिए जो कि आपके द्वारा चुनकर वहाँ जाता तो है, लेकिन इस टॉपिक पे, बेरोजगारी पे कोई चर्चा करने की उसकी हिम्मत ही नहीं होती है, क्योंकि वो जान रहा है कि जब भी बेरोजगारी की हम बात करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे तो हमको वोट कौन देगा। वो समझदार हो जाएंगे, कमाने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, तो हमको वोट कौन देगा। आप वोट तो देने जाते हैं, अपना नेता चुनते हैं, क्या कभी आपके घर में वो 2 नौकरी की बात करता है कि हम आपको 2 नौकरी देंगे। वादा खूब हुआ है, 19 लाख नौकरियों को लेकर वादा खूब चला था विधानसभा चुनाव में। अब पंचायत चुनाव आ गया है। पंचायत चुनाव में भी बहुत सारे लोग ना अपने वायदों को लेकर बहुत सारी वायदे कर रहे हैं कि हम आपकी बातें जो है विधानसभा में पहुंचाएंगे, आपकी बातों को रखेंगे। और सब बेवकूफ़ जनता यहाँ का कितना लगा हुआ है कि हाँ मालिक आप ही हैं, आप ही हमको रोज़गार रोटी दे सकते हैं। और जब बेरोजगारी की बात आती है, रोज़गार की बात आती है, तो सबका मुंह चुप रहता है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए बिहार में चुनाव है, सोच समझ के वोट दीजिएगा, और नहीं तो फिर हाथ में हाथ धर के और गाली देने का काम सिर्फ आप लोग का है, तो आप लोग गाली देते रहिएगा, ठीक है। जैसे कि 19 लाख के रोज़गार के ऊपर आप लोग सबको मिलकर गाली देते हैं कि कहाँ गया रोज़गार, कहाँ गया रोज़गार, 19 लाख कहाँ गया। अब मैं आपको उस 19 लाख रोजगार के बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी देता हूँ। हर एक विभाग से ना अलग अलग वैकेंसीज निकाली जा रही हैं, जहाँ पे कुछ आपकी ज्वाइनिंग हो रही है तो कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से आ रही है, कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से रह जा रही है। उनमें से बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज है। अगर आप हम लोग बड़े आयोग की बात करें, जैसे कि BPSC आयोग है, बिहार दरोगा का आयोग है, बिहार कांस्टेबल का आयोग है, ये सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं? BPSC ने अभी हाल ही में, देखिए मैं आपको एक नोटिफिकेशन BPSC का दिखलाना चाहता हूँ। CDPO का वैकेंसी निकाला, कितने पद का? मात्र 55 पद का, ठीक है। वैकेंसी कम आती है इस सेक्टर में, तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक कारण दे दिया, यहाँ पे एक कारण दे दिया। क्या कारण दे दिया, सुन लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, कल का ही अपडेट है ये, मैं आपको सब कुछ जो है ऑफिशियल चीज़ें दिखलाता हूँ। यहाँ पे आपको ऑफिशियली पता भी चलेगा। देखिए यहाँ पे 31 अक्टूबर को डेट फाइनल किया गया था कि इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। किसका? बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का, जो कि CDPO कहलाता है दोस्तों यहाँ पे इस पोस्ट को। अब इसमें करीब 1 लाख से भी ज़्यादा छात्रों ने फॉर्म भरा था इस 55 पद के लिए। अब वो 1 लाख फॉर्म का फीस जो है चला गया है सरकार के वित्त आयोग के पास। अब वो शांत से बैठे हुए हैं, आपका परीक्षा होगा नहीं होगा, हम चुनाव लड़ेंगे। सीधी सी बात है। हर एक बड़ा परीक्षा भी यहाँ पर स्थगित किया जा रहा है, क्योंकि इनके पास ना फैसिलिटीज़ नहीं है ना एग्ज़ाम कराने की। शिक्षकों से ये तो ड्यूटी करवाते हैं कि चलो आप लोग चुनाव में लग जाओ। ये टीचर आपको क्या पढ़ाएंगे? प्रोफेसर्स जो होते हैं जहाँ पे स्कूल में, उनको तो ड्यूटी पे लगा देते हैं लोग कि तुम लोग एग्ज़ाम नहीं, तुम लोग चुनाव करवाओ। पुलिस फोर्स, सारा का सारा पुलिस फोर्स लग जाता है हमारे चुनाव की प्रक्रिया में। ये व्यवस्था है हमारी बिहार सरकार की। और ये मैं सिर्फ नीतीश कुमार की सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक सरकार की बात कर रहा हूँ, जो कि इससे पहले भी रहा है या इसके बाद भी आएगा। इसमें बदलाव सिर्फ आप लोग कर सकते हैं, अपना एक सही नेता चुनकर, जो कि आपकी बातों को वहाँ पे रखे, दबाव डाले, प्रेशर करे। और ये जो छिटपुट जो आप लोग जिताते हैं ना नेताओं को, कि थोड़े से वोट के लिए जीत गए, थोड़े से वोट के लिए, उसमें क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता है उस नेता का। ऐसा वोट देकर जिताइए किसी को कि वो एक छत्र आए और पूरा एक छत्र आपकी बातों को जाके वहाँ विधानसभा में रखें। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आप लोग, आपके अपने क्षेत्र का वो नेता होगा, आप लोग समझ सकते हैं वो कौन है, जो कि आपकी बातों को वहाँ पहुँचा सकता है। धोखे देने वाले लोगों से बचिएगा, बस मैं इतना कहना चाहूँगा। अब 31 अक्टूबर का आपका डेट जो है था वो स्थगित कर दिया गया है। अब बिना किसी कारणवश नहीं, यहाँ पे एक कारण बताया गया है, पंचायत चुनाव। इनके लिए चुनाव अहम मुद्दा है। चुनाव होगा, नौकरी आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, या आपके नौकरी 6 साल के बाद 10 साल के बाद आएगी, वो मिलेगी, इसका प्रक्रिया 10 साल के बाद होगा, ये बताया जाएगा। और यहाँ पे एक और अपडेट है दोस्तों, कल का ही अपडेट है, 22 सितंबर का, ये देख लीजिएगा। ये रिजल्ट दिया गया था प्रोफेसर सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए और मैथमेटिक्स के लिए, जो भी लोग आवेदन किए थे इनके लिए। यहाँ पे इनका रिजल्ट दे दिया गया है।
अब ये देख सकते हैं 2020 की वैकेंसी है, यहाँ पे इनका रिजल्ट फाइनली घोषित किया गया, ये प्रोफेसर की वैकेंसी है। लेकिन अभी भी इस न्यूज़ को थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, आप लोग जरूर पढ़ने वाले हैं, अपना रिजल्ट देख लीजिएगा। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का भी रिजल्ट दे दिया गया है यहाँ पे इसमें, और आपका यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर का भी पोस्ट था यहाँ पे, जिसका कि रिजल्ट दे दिया गया है। ये दोनों अपडेट दिया गया था कल ही शाम को आपको। लेकिन यहाँ पे इसको चेक करने के बाद आप जब न्यूज़ पे आते हैं तो देखिए यहाँ पर जो आपका न्यूज़ का प्रक्रिया है उसमें एक बात और कह दी गई है कि बीपीएससी के जरिए जो रिजल्ट जारी किया गया है इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रोफेसर का, एसोसिएट प्रोफेसर का, उससे भी अभी तक फाइनली कंप्लीट मतलब यहाँ पे वैकेंसीज़ का अपडेट नहीं है, मतलब कि अभी भी सीट खाली है। तो जब सरकार एक बार में ही एग्ज़ाम ले सकती है, सबको सीट भर सकती है हर साल की तरह, इस साल भी भरिए। क्या ज़रूरत है आपको कि 2-2, 4-4, 10-10, 20-20 पोस्ट निकालने का, और पैसे आप भरपूर ले लेते हैं। कम वैकेंसी निकालते हैं, वैकेंसी के लिए सब आवेदन करते हैं, पैसा भरपूर पहुंच जाता है सरकार के पास, फिर अगले बार 10 वैकेंसी निकालता है। मतलब नाम कमाने के लिए आप वैकेंसी कम निकाल रहे हैं, पैसा सबसे ले रहे हैं, और वही छात्र 2 बार 3 बार 4 बार फॉर्म भर रहा है। आप एक बार में ही बल्क में वैकेंसी निकाली, एक बार में ही ले सकते हैं सारी एग्जामिनेशंस को, लेकिन नहीं, आपको तो यहाँ पे पैसा भी कमाना है। ये मैं प्रत्यारोप यहाँ पे लगा रहा हूँ, यहाँ पे आयोग पे या फिर या किसी के ऊपर भी, तो उसका कारण है उसके पीछे। देखिए हर कोई बोलना चाहता है लेकिन कोई नहीं बोल पाता, कि बोलने जाओ तो वहाँ से चुप करा दिया जाता है। आप लोग बहुत दिनों से देखिए, बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल है वो सारी बातों को उठाते हैं, लेकिन उसके बाद उसको शांत करा दिया जाता है। तो आप लोग भी अपनी बातों को रखिए, लेकिन बिना किसी को गाली गलौज किए, क्योंकि आप जनता हैं और आप लोकतंत्र में हैं। आप अपनी बातें नहीं रखिएगा, आप ऐसा प्रतिनिधि नहीं चुनिएगा, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होगी। तो ये इसके बारे में एक न्यूज़ अपडेट है दोस्तों, इसको भी आप लोग जरूर पढ़िएगा। मैं इसका जो PDF है आपको शेयर करूँगा। ये इंजीनियरिंग कॉलेज में जितने भी सीटें यहाँ पे भरी गई है, 95 की जगह सिर्फ अभी 6 प्राध्यापक ही मिले हैं इनको। सोच सकते हैं कि क्या रेशियो है हमारा, 95 की जरूरत है जहाँ पे 6 ही मिल पाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्वालिफिकेशन यहाँ नहीं है लोगों को, यहाँ पे उतने लोगों का चयन नहीं किया गया है। इस बात को देखिएगा, ध्यान से इसको पढ़िएगा। एक अपडेट और है दोस्तों, यहाँ पे 8,386 शारीरिक शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है और इनको मिलेगा 8,000 वेतन तय। अब यहाँ पे एक तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप जॉब लेते हैं, उसमें भी आनाकानी कर रहे हैं। अब ये शारीरिक शिक्षा क्या है, ये इनको जो फिजिकल टीचर नियुक्त होंगे 8,000 का वेतन पे कहीं किसी स्टेट में है कि वो 8,000 वेतन पे किसी फिजिकल टीचर को रखें? अब वो क्या खाएगा क्या कमाएगा इस महंगाई में? तो ये वैकेंसी आने वाली है भाई, देख लीजिएगा आप लोग। जो भी छात्र फिजिकल से रिलेटेड है, मैं उनको यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे 8,386 पदों की भर्ती होने वाली है, और ये नियमावली जो है आपका संशोधन किया गया है दोस्तों, और इसमें शिक्षकों की नियुक्ति होगी। आपके जो फिजिकल टीचर होंगे उनका यहाँ पे, और ये कैबिनेट का फैसला है जो कि राज्य की मंजूरी भी मिल चुकी है इसको, और हो सकता है कि इसका नियुक्ति जल्द से जल्द ले लिया जाए यहाँ पे दोस्तों। अगला अपडेट है मैं आपको दिखलाना चाहूँगा यहाँ पे, जो कि एक हमारा विभाग है, आयोग है, उच्चतर शिक्षा परिषद आयोग, जिसमें कि 20 पदों की वैकेंसी ली जाएगी। मैंने क्या बोला आपको, ये बहुत छोटे छोटे वैकेंसी निकालेंगे। अब इसके लिए जो भी लोग आवेदन योग्य होंगे आवेदन करेंगे, बिल्कुल करेंगे यहाँ पे, और दोस्तों वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फॉर्म भरेंगे। पैसे का जो सारा विवरण है वो जाएगा, चयन सिर्फ 20 लोगों का होगा यहाँ। ये भी यहाँ पे कैबिनेट की बैठक में हुआ है फैसला, राज्य सरकार ने इसको अहम फैसला लेते हुए इसको मंजूरी दे दी है, और जल्द ही इसका नियुक्ति जो है अपडेट किया जाएगा आपके BPSC या फिर उच्चतर शिक्षा परिषद के आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस बहाली की प्रक्रिया में सृजित किए जाएंगे, और कैबिनेट के विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं संजय कुमार ने, उन्होंने बताया कि राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के लिए जो प्रस्तावित हमारे प्रशासनिक संरचना है उसके तहत ही नियमित यहाँ पे इनकी नियुक्ति ली जाएगी। और 13 पदों पर कुल और 20 पदों पर सृजन स्वीकृत किया गया है यहाँ पे, और कैबिनेट में 2005 के बाद यह नियुक्ति हो रही है। अब सोच रहे हैं इस विभाग में 2005 के बाद नियुक्ति ली जा रही है। समझिए, आप खुद देखिए कि आप कौन सी सदी में जी रहे हैं। 2022 आने वाला है, 2021 चल रहा हमारा, 2005 के बाद यहाँ पे वैकेंसी नहीं था। ये शिक्षा के स्तर को कहाँ से कहाँ तक लेकर गई है सरकार, आप खुद सोच सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक पदों की और वैकेंसी निकाली गई है, सिर्फ एक पद है यहाँ पे। जो भी योग्य उम्मीदवार हैं आवेदन कर लीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में आपका 10+2 होना चाहिए। उम्मीदवार के पास सामाजिक विकास और समुदाय के साथ साथ यहाँ पे कार्य करने की कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। अब 10+2 जो पढ़ रहा है उसके पास 5 साल का अनुभव होगा ना, तो भाई बिल्कुल वो आवेदन करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये कार्यालय नगर परिषद फतुहा पटना में ये वैकेंसी निकाला गया है।
नगर परिषद फतुहा में दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत इस वैकेंसी को लिया जा रहा है। एक वैकेंसी है, ध्यान दीजिएगा, जिसको आवेदन करना होगा फतुहा में वो छात्र आवेदन कर लेगा। यहाँ पे दोस्तों बता दें कि अगले महीने शुरू हो सकती है आपकी ट्रेनिंग और सत्यापन का काम, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। जो भी ITI स्कूल हैं मतलब या फिर ITI कॉलेजेस हैं और जो भी प्रबंधन संस्थान हैं उनमें पास आउट होने वाले जो छात्र हैं उनका यहाँ पे कैंपस सिलेक्शन किया जाएगा। किसके लिए भाई? तो राजस्व पदाधिकारी के पदों के लिए। राजस्व पदाधिकारी के पदों के लिए वैकेंसी कुछ BPSC भी निकाली है और कुछ वैकेंसी का अपडेट यहाँ पे जी हाँ राजस्व पदाधिकारी के विभाग की तरफ से अलग से भी लिए गए थे कुछ दिन पहले। तो ये अपडेट था जिसमें कि देखिए 64वीं BPSC के बारे में यहाँ बताया गया है कि इस बैच में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि राजस्व पदाधिकारी के पदों पर यहाँ पे पदोन्नत होंगे इस बार। और IIT, ठीक है, IIT एवं प्रबंधन यानी कि जो IIT कॉलेजेस हैं और जो आपके मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं उनके लिए यहाँ पे पास आउट जो छात्र होंगे वो उनका सीधा नियुक्ति यहाँ पे होगा। तो उनका कैंपस सिलेक्शन होगा और यहाँ पे 15 से 20 लाख का पैकेज आपको भी दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, 15 से 20 लाख की नौकरी छोड़कर राजस्व अधिकारी का बनना पसंद कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के कुछ अभ्यर्थी, तो भाई गलती कर रहे हैं ना। ये आपको बाद में निकाल भी सकते हैं लोग, अभी कोई अभी फिक्स नहीं है कि यहाँ पे आपका चयन हो गया है, मतलब उनका चयन हो गया है जिनका कि BPSC 64th का रिजल्ट आया है। तो ये आप लोग नई वैकेंसी मत सोच लीजिएगा, कहने का मतलब ये हमारा, ठीक है। और नई वैकेंसी नहीं है, ये जिनका 64वीं BPSC में सिलेक्शन हुआ है उनके लिए है ये अपडेट, ठीक है। तो ये एक अपडेट था यहाँ से। शिक्षक की नियुक्ति को लेकर यहाँ पे शिक्षक बहाली को लेकर 1100 नियोजन इकाइयों का काउंसलिंग चिट्ठी पत्र अभी उलझा हुआ है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ फर्जी प्रमाण पत्र लेकर लोग पहुँचे हुए थे इनका इस बहाली की प्रक्रिया में और उनको यहाँ पे बाहर किया गया है। और बहुत सारे लोग तो जॉब भी कर रहे हैं फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेकर, तो सावधान रहेंगे, कभी भी आपको आपकी नौकरी से निकाला जा सकता है भाई, ठीक है। अब ये एक अपडेट है दोस्तों कुछ वैकेंसीज़ को लेकर जहाँ पे कुल 61 पदों की वैकेंसी है। ये विभाग है दोस्तों आपका सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से विज्ञप्ति निकाली गई है प्रधान आपत्ति सचिव के रिक्त पद के लिए संविदा के आधार पर ये वैकेंसी है। और बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग प्रोन्नत पद है, यानी कि आपको प्रमोशन करके इस पद को दिया जाएगा। 61 पद है यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें भी आपको बता दें कि 1 अक्टूबर तक आवेदन करने के लिए आपसे मांगा गया है, तो आप इसको वेबसाइट पे जाके सारी चीज़ चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपके लिए वैकेंसी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रिटायर्ड पर्सन के लिए वैकेंसी है। तो ये इस तरह से वैकेंसी निकाली जा रही है भाई, रिटायर्ड पर्सन को भी काम दिया जा रहा है लेकिन फ्रेशर को काम लोग नहीं दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे समाज कल्याण विभाग की तरफ से स्टेट सोसाइटी की तरफ से भी कुछ वैकेंसीज है दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड की, जिसके लिए कि आपको आवेदन करना होगा। यहाँ पे 21 अक्टूबर से यहाँ पे आपको आवेदन करना होगा, 10 बजे तक ये खुला रहेगा, आप आवेदन कर सकते हैं 21 अक्टूबर तक जाके। मात्र 2 यहाँ पे केंद्रों पर इनकी जो है बहाली की प्रक्रिया होगी, सिमरी बख्तियारपुर जो कि आउटसोर्स कर रहा है, और 3 यानी कि 6 सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है यहाँ पे। नगर पंचायत नियोजन इकाई बहाल करेगी फिजिकल टीचर। मैंने 8000 जो वैकेंसी के बारे में बात की 8386 उसकी बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों बता दें कि 100 से अधिक छात्र मध्य विद्यालय में 8336 शारीरिक शिक्षक के लिए यहाँ पे अनुदेशक के लिए फिजिकल टीचर की बहाली की प्रक्रिया में शामिल होंगे। 8386 ये ध्यान रखिएगा। अभी तक योग्यता परीक्षा में 2019 में परीक्षा हुई थी, कुल 6199 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, उसमें से कुल 3508 अभ्यर्थी पास हुए हैं। अब देखिए 2019 के बाद अब ये फिजिकल टीचर का यहाँ पर सिलेक्शन लिया जाएगा जो कि पंचायत विभाग से होगा। तो दोस्तों ये सारा जो डिटेल है अभी ऑफिशियल आने दीजिए, इसके बारे में ऑफिशियली अपडेट देंगे, है ना, अगर आता है तो, जो भी नया वैकेंसी है शिक्षक को लेकर फिजिकल टीचर को लेकर। लेकिन बाकी सारे जो डिटेल है मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। चुनाव वर्सेस बेरोजगारी का अपडेट चल रहा है हमारे राज्य में। BPSC प्रोफेसर का यहाँ पे नियुक्ति होगा अब, जो भी सिलेक्टेड हैं लोग छात्र, ठीक है। और उच्चतर शिक्षा विभाग ने यहाँ पे भर्ती के बारे में अपडेट दिया है 20 पदों का, और 8386 पदों का टीचर का रिक्रूटमेंट है और फिजिकल टीचर का। तो ये एक अपडेट था दोस्तों जो कि मुझे इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाना था। जो बातें आपको बुरी लगी हो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन जो सच है वही हम आपके सामने रखा है। धन्यवाद।